राजा बना दूंगा। तो गीदड़ बोला, सरदार इनाम भी मिलेगा? शेर बोला, हाँ, उसकी शादी भी उसकी पसंद से करवाऊंगा। ये सुनकर गधा भागता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, राजा ने कहा है जो भी ठंडे पानी में रात गुजारेगा उसे जंगल की बादशाहत मिलेगी और उसकी मनपसंद शादी भी होगी। माँ बोली, बेटा सर्दी बहुत है, पानी बर्फ जैसा ठंडा है, तुम मर जाओगे। गधा बोला, अगर बच गया तो बादशाह और अगर मर गया तो तुम यहाँ से चली जाना, मैं जा रहा हूँ। गधा भागता हुआ जा रहा था कि अचानक एक लोमड़ी आई और बोली, गधे ठंडे पानी में मत जाओ, मर जाओगे, वो पानी बर्फ जैसा है। गधा बोला, नहीं मैं जाऊंगा, वैसे भी ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। गधा भागता हुआ ठंडे पानी के पास पहुंचा और बोला, सरदार मैं इस पानी में रात गुजारूंगा। शेर बोला, ठीक है, अगर जिंदा बच गए तो जंगल का राजा बना दूंगा। तभी गीदड़ ने शेर से कहा, महाराज अगर यह बच गया तो सच में बादशाहत दे दोगे? अगर गधा राजा बन गया तो लोग हम पर हंसेंगे। शेर बोला, चिंता मत करो, ये 2 घंटे में ही मर जाएगा, बस ध्यान रखना कि यह पानी से बाहर न निकले। गीदड़ बोला, ठीक है, जैसा आपका हुक्म। गीदड़ ने गधे से कहा, चलो पानी में खड़े हो जाओ। गधा पानी में खड़ा हो गया। पानी बहुत ठंडा था और बाहर गीदड़ पहरा दे रहा था। जब सुबह हुई तो शेर ने जानवरों से कहा, चलो देखते हैं, गधा तो अब तक बर्फ में जम गया होगा। सुबह हुई तो शेर ने जानवरों से कहा, चलो देखते हैं, गधा तो अब तक बर्फ में जम गया होगा। सब जानवर भागते हुए आए तो गधा जिंदा था। शेर ने गीदड़ से पूछा, यह अभी तक बर्फ में जमा क्यों नहीं? कहीं इसने बाहर निकलकर आग तो नहीं सेंक ली? गीदड़ बोला, नहीं शेर बादशाह, मैंने सारी रात पहरा दिया है, गधा पानी के अंदर ही था। शेर बोला, फिर यह बर्फ में जमा क्यों नहीं? गीदड़ बोला, सरदार ये सारी रात यही कहता रहा कि अभी निकलता हूँ तो आग सेंकूंगा। दूर कहीं आग जल रही थी, उसी की तरफ देखता रहा। फिर गधा ठंडे पानी से बाहर निकला और बोला, शेर सरदार मैंने तुम्हारा चैलेंज पूरा कर दिया, अब मुझे बादशाही दो और अपनी बेटी भी दो। शेर बोला, नहीं दूंगा, तुमने आग सेंकी है। गधा बोला, शेर बादशाह आग तो बहुत दूर जल रही थी, लेकिन शेर बेईमान हो गया और दोनों वहाँ से चले गए। शेरनी शहजादी ने गीदड़ से पूछा, जिसने सारी रात मेरी खातिर ठंडे पानी में रात गुजारी है, उसके साथ शेर बादशाह ने क्या किया है? गीदड़ बोला, दूर कहीं आग जल रही थी, शेर ने कहा है तुमने वहाँ आग सेंक ली है। थोड़ी देर बाद शेर बादशाह ने गीदड़ से कहा, मेरी बेटी को कहो मेरा खाना तैयार करे। गीदड़ अंदर जाकर शेरनी से कहता है, शेर बादशाह का खाना तैयार करो। कुछ देर बाद शेर ने बेटी से पूछा, मेरा खाना तैयार हुआ या नहीं? शेरनी बोली, नहीं अभी नहीं पका खाना। शेर ने जब देखा कि आग कहीं और जगह जल रही थी और खाना कहीं और रखा हुआ था, शेर बोला, बेटी यह खाना कैसे पकेगा? आग कहीं और जगह जल रही है, खाने को सेंक लगेगा तो फिर ही जाकर खाना पकेगा। शेरनी बोली, बाबा ये बताओ, जो रात गधा पानी में खड़ा था, आग तो किसी और जगह जल रही थी और गधा पानी में खड़ा था, उसने आग कैसे सेंक ली थी? शेर बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने तुरंत गीदड़ से कहा, जाओ गधे को वापस लेकर आओ, मैंने उसके साथ नाइंसाफी की है। गीदड़ तुरंत गधे के पास गया और उसे शेर के पास लेकर आया। शेर ने गधे के सामने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गधा बोला, इंसाफ सबसे बड़ा होता है। शेर ने कहा, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, तुम्हें बादशाही देता हूँ और अपनी बेटी का रिश्ता